हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसा टेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक पे। दोस्तों आज बात करते हैं एनसीसी प्रवेश परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। जो एनसीसी में प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एनसीसी रिटन एग्जाम किस प्रकार होता है, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं इसमें, मतलब कि इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप एनसीसी में प्रवेश लेना चाहते हैं, अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें आप, क्योंकि एनसीसी भर्ती एडमिशन टेस्ट पेपर है ये देख लेते दोस्तों। अगर आप इससे पहले अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए फिर वीडियो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन कौन सा है, पहले क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है तो कौन सा है, अशोक की लाट है जो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा, तो उसके नीचे जो कि आदर्श वाक्य क्या लिखा हुआ है, तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय संसद के कौन कौन से अंग हैं। भारतीय जो संसद होती है इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, तो एक है राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो ये भारतीय संसद के सदन होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है, तो पीयूष ग्रंथि जो है शरीर में मस्तिष्क में होती है। ठीक है, तो मस्तिष्क पे स्थित होती है, तो मस्तिष्क में। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो ये बहुत क्वेश्चन मतलब करा चुके हैं मैंने, इसी को मतलब पिछली बार वीडियो में कराया था मैंने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार करा रहे हैं। 16 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो एनसीसी की स्थापना जो है 16 जुलाई 1948 को एनसीसी हुई थी। ठीक है, तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन है। तीनों सेना के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो राष्ट्रपति होते हैं, और इसमें राष्ट्रपति कौन है, इसमें राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जी इसमें राष्ट्रपति हैं। भारत के राष्ट्रपति इसमें रामनाथ कोविंद जी है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा जो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत कहाँ से। ब्रह्मपुत्र नदी जो कहाँ से निकली है, तो ये भारत के बाहर निकली। ठीक है, तो भारत के बाहर से निकली ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको बार बार वीडियो उसमें इंट्रेंस एग्जाम में। दांत और हड्डियाँ किसके मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं, तो कैसे, कैल्शियम से। ठीक है, तो कि दांत और जो हड्डियाँ होती है किससे मजबूती प्राप्त करती है, तो कैल्शियम से मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करती हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है। इसमें विदेश मंत्री कौन है, इस समय विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर जी हैं। ठीक है, तो इसमें विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वास्थ्य विज्ञान और तकनीकी किन के पास है। स्वास्थ्य और विज्ञान और तकनीकी मंत्री के इसमें कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी है इसमें। ठीक है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है इसमें स्वास्थ्य विज्ञान और तकनीकी मंत्री हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है। इसमें जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, इसमें आई थिंक सबको पता होगा ये क्वेश्चन। तो इसमें रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं जो इसमें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो है इस समय हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीसी के लिए। वायुसेना के प्रमुख कौन है। ठीक है, तो वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो है इसमें वायुसेना के प्रमुख हैं। ठीक है, तो क्योंकि राकेश कुमार सिंह भदौरिया इसमें वायुसेना के प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये हम लोग करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ जो हम लोग जीएस के आते हैं, कुछ जीके आती है, और कुछ हम लोग करंट अफेयर जो कुछ जो है एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। नौसेना के प्रमुख कौन है। इस समय जो नौसेना के प्रमुख कौन है इसमें, तो एडमिरल करमवीर सिंह जो है नौसेना के प्रमुख है। तो नौसेना के प्रमुख इसमें कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह जो है नौसेना प्रमुख है। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन है, इसमें जो मतलब कि मतलब कि इसमें जो थल सेना के प्रमुख कौन है, तो आपको इसको क्वेश्चन मार्क को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थल सेना के प्रमुख इसमें कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। एनसीसी का ध्येय क्या है। एनसीसी, ये भी क्वेश्चन मतलब पिछले बार मैंने कराया था। एनसीसी का ध्येय क्या है, एकता और ध्येय क्या है, एकता और अनुशासन एनसीसी का ध्येय है, उद्देश्य है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीसी में गर्ल्स कैडेट की स्थापना कब हुई थी। एनसीसी में जो है गर्ल्स कैडेट की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 की हुई थी। ठीक है, तो 1949 में गर्ल्स कैडेट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 1949 में गर्ल्स को कैडेट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो तीनों सेनाओं का मुख्यालय होता है वो कहाँ पर स्थित है, तो तीनों सेनाओं का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। वर्तमान में जो आरबीआई गवर्नर का इस समय, तो वर्तमान में आरबीआई गवर्नर जो है इसमें शक्तिकांत दास जी जो इसमें वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है।
विश्व का सबसे विशालतम स्तनधारी कौन है? विश्व का जो है सबसे विशालतम स्तनधारी कौन है? तो व्हेल मछली। ठीक है दोस्तों, व्हेल मछली जो है विश्व की मतलब सबसे विशालतम स्तनधारी है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग। ठीक है, तो बाहरी में जो है त्वचा सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ये हम लोग की क्वेश्चन नंबर 20 फुल फॉर्म इसमें पूछा गया है। तो ITBP फुल फॉर्म क्या होता है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है ITBP का होता है। और CISF का क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो CISF का होता है। और NCC क्या होता है? नेशनल कैडेट कॉर्प। NCC का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प। ठीक है, तो ये NCC फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय कैडेट कोर। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन है? तो इस समय आनंदीबेन पटेल जी जो इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है तो ये मतलब कि क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो कि ये क्वेश्चन तब पूछ जाते हैं जब आप फिजिकल में फिट होने के बाद ये आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको फिजिकल होता है, फिजिकल में अगर आप फिट हो गए तो इसके बाद आपका मतलब कि ये क्वेश्चन इंट्रेंस एग्जाम होता है, मतलब कि इसमें ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।